शहर तो जिंदा था, पर जल्द ही नहीं रहेगा। कम से कम जिंदा लोगों के लिए तो नहीं। साहिल, माया, बेन, रोज और एलेक्स पक्के दोस्त थे। सब कुछ साथ करते थे, मूवीज, स्कूल या बस मॉल में घूमना। उन्हें लगता था कि उनके पास बहुत समय है, पर वो गलत थे। साहिल जो शांत कलाकार था, माया जो किताबों की कीड़ा थी पर अपने अंदर एक बिंदास अंदाज छुपाए हुए थी, बेन जो हमेशा मजाक करता रहता था, सबको हंसाने की कोशिश करता रहता था, रोज जो समझदार थी और हमेशा ग्रुप को लीड करती थी, और एलेक्स जो टेक्निकल चीजों का उस्ताद था, हमेशा अपने फोन में घुसा रहता था। वो एक अजीब ग्रुप था, पर उनकी यही अलग बात उन्हें और भी क्लोज बनाती थी। या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें क्या पता था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। न्यूज में धीरे धीरे खबरें आने लगी, अजीब बीमारियां, लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। फिर ज़ोंबी शब्द आने लगा। पहले तो यह एक मजाक था, हंसने की बात, लेकिन जैसे जैसे खबरें बदतर होती गईं, हंसी बंद होती गई। ये सब एक शुक्रवार को शुरू हुआ, एक आम दिन की तरह, जब तक कि सब कुछ बदल नहीं गया। ग्रुप मॉल में था, उनकी हमेशा की तरह अड्डा। अचानक चीखें, लोग भाग रहे हैं, एक अजीब कर्कश आवाज, चारों तरफ भगदड़ मच गई। वो जाना पहचाना मॉल एक भयानक भूल भुलैया बन गया। हर तरफ लोग थे, भाग रहे थे, धक्का दे रहे थे, गिर रहे थे। भीड़ में दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। साहिल ने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है। वो जम गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। जिस आदमी को काटा गया था वह मरोड़ने लगा, उसकी आंखें दूधिया सफेद हो गईं। वो अब उनमें से एक था, एक ज़ॉम्बी। साहिल जानता था कि उसे दूसरों को ढूंढना होगा। वह भीड़ में घुस गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रोज को देखा, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने उसका हाथ पकड़ा और वे भागे। उन्हें वहां से निकलना था, उन्हें जिंदा रहना था। शहर अब सुरक्षित नहीं था, इमारतें जल रही थीं, मुर्दों की सिसकियां सड़कों पर गूंज रही थीं। दोस्त अपने पुराने ट्री हाउस में फिर से मिले, उनके बचपन की निशानी अब उनकी एकमात्र शरणस्थली। उन्हें जल्दी सीखना था, कैसे लड़ना है, कैसे बचें, पागल हो चुकी दुनिया में कैसे जिएं। वे इधर उधर घूमते हुए मुर्दों से बचते हुए भोजन और आपूर्ति की तलाश करते थे। उन्होंने संकेतों की पहचान करना सीख लिया, पीली त्वचा, खाली आंखें, जीवित मांस के लिए अतृप्त भूख। उन्होंने हथियार के रूप में जो कुछ भी मिल सकता था, उसका उपयोग करके खुद को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। वे डरे हुए थे, लेकिन वे जीवित रहने के लिए दृढ़ थे। दिन हफ्तों में बदल गए। उन्होंने अपने भोजन को सावधानी से राशन दिया, वे बारी बारी से रखवाली करते थे। उन्होंने अपनी मानवता से चिपके हुए एक ऐसी दुनिया में कहानियों और आशंकाओं को साझा किया जिसने अपनी खुद की खो दी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती लाश नहीं थी, यह प्रकोप के पीछे का रहस्य था। यह कहां से आया और क्या इसे रोकने का कोई तरीका था?
जो कभी उसका पिता था।